जब हम मानव इतिहास की शुरुआत के विषय में विचार करते हैं तो एक गहरा और मूलभूत प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। इस धरती पर पहला मनुष्य कौन था और वह कैसे अस्तित्व में आया? यह केवल जिज्ञासा का विषय नहीं, बल्कि हमारी पहचान, उद्देश्य और अस्तित्व की जड़ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पवित्र शास्त्र, विशेष रूप से बुक ऑफ जेनेसिस, हमें इस विषय में एक स्पष्ट, व्यवस्थित और गहन विवरण प्रदान करता है। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। सृष्टि किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक सुव्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण कार्य था। प्रकाश, आकाश, समुद्र, भूमि, वनस्पति, सूर्य, चंद्रमा, तारे और सभी जीव जंतु, सब कुछ परमेश्वर के वचन से अस्तित्व में आया। प्रत्येक चरण के बाद परमेश्वर ने देखा कि वह अच्छा है, परंतु सृष्टि की पराकाष्ठा अभी बाकी थी। जब छठा दिन आया, तब परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता के अनुसार बनाएं। यह कथन दर्शाता है कि मनुष्य की रचना अन्य सृष्टि से भिन्न और विशेष थी। मनुष्य को केवल जीवित प्राणी के रूप में नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रतिछवि के रूप में बनाया गया। इसका अर्थ है कि मनुष्य में नैतिक समझ, विवेक, रचनात्मकता, भावनाएं और आत्मिक क्षमता दी गई। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को आकार दिया। फिर उन्होंने उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंका और वह जीवित प्राणी बन गया। यही पहला मनुष्य था, आदम। उसका नाम ही भूमि से जुड़ा है, जो उसकी उत्पत्ति को प्रकट करता है। यहां एक गहरा प्रतीक है। मनुष्य शारीरिक रूप से मिट्टी से बना है, पर उसका जीवन परमेश्वर की सांस से आया है। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा, एक सुंदर उद्यान जहां शांति, समृद्धि और सामंजस्य था। वहां हर प्रकार के फलदार वृक्ष थे। 4 नदियां उस भूमि को सिंचती थीं। आदम को उस वाटिका की देखभाल और प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य को सृष्टि पर प्रभुत्व के साथ साथ जिम्मेदारी भी दी गई। परमेश्वर ने आदम को स्वतंत्र इच्छा दी। उसे सभी वृक्षों का फल खाने की अनुमति थी, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाने की आज्ञा दी गई। यह आज्ञा विश्वास और आज्ञाकारिता की परीक्षा थी। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता के साथ ही अर्थपूर्ण होता है। कुछ समय बाद परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने आदम को गहरी नींद में सुलाया और उसकी एक पसली से स्त्री की रचना की। वह हव्वा कहलाई। इस प्रकार मानव परिवार की स्थापना हुई। दोनों परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे और दोनों को समान मूल्य और सम्मान प्राप्त था। आरंभिक जीवन पूर्ण था। उन्हें लज्जा या भय का अनुभव नहीं था। वे परमेश्वर की उपस्थिति में चलते थे। यह मनुष्य और सृष्टिकर्ता के बीच आदर्श संबंध का चित्र है। परंतु प्रलोभन आया। सर्प के माध्यम से संदेह उत्पन्न हुआ। हव्वा ने निषिद्ध फल खाया और आदम को भी दिया। इस प्रकार आज्ञा का उल्लंघन हुआ और पाप संसार में प्रवेश कर गया। परिणाम स्वरूप लज्जा, भय और अलगाव आया। परंतु इसी क्षण आशा की किरण भी प्रकट हुई। परमेश्वर ने भविष्य के उद्धार का संकेत दिया, एक ऐसा समय जब बुराई पर अंतिम विजय होगी। इस प्रकार आदम की कहानी केवल शुरुआत की नहीं, बल्कि मानव इतिहास की दिशा निर्धारित करने वाली घटना है। बाइबल के अनुसार पहला मनुष्य आदम था, जिसे सीधे परमेश्वर ने बनाया। वह संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि दिव्य उद्देश्य की अभिव्यक्ति था। उसकी रचना हमें यह सिखाती है कि हर मनुष्य में परमेश्वर की छवि की गरिमा है। हम केवल जैविक अस्तित्व नहीं, बल्कि आत्मिक उद्देश्य वाले प्राणी हैं। इस कहानी का महत्व आज भी उतना ही है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ परमेश्वर में है। हम मिट्टी से बने हैं, परंतु जीवन की सांस परमेश्वर से आई है और अंततः मनुष्य की पूर्णता उसी में है जिसने उसे रचा। यही बाइबल के अनुसार इस धरती पर पहले मनुष्य की गहन और सत्य कहानी है।